कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अगर ये सुन के आप मोटिवेट हो गए हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर ये आपका पहला या दूसरा अटेम्प्ट है तो भी शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो सवाल ये है कि ये वीडियो है किसके लिए? ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो अपना 100% दे चुके हैं, जो इस एग्ज़ाम साइकिल की रेस में बस दौड़े जा रहे हैं, सेम रूटीन फॉलो किए जा रहे हैं, पर कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। और अगर इम्प्रूवमेंट दिख भी रहा है तो भी बैगेज इतना हाई हो चुका है कि अब वो बस फ्रस्ट्रेटेड हैं और कुछ भी करके साइकिल से निकलना चाहते हैं। बस उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि निकलें कैसे। ये वीडियो उनके लिए है। सवाल ये है कि इसमें लोग फंसे हुए हैं क्यों? 11 लाख एस्पिरेंट्स जो इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं, वो हाँ, आप उस स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे कि सिर्फ 50% ही हैं जो एग्ज़ाम देने आते हैं, 50% ही हैं जो उसमें से सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं, तो इस तरह से रेशियो कम ज़्यादा हो जाता है। हम उस चीज़ में नहीं पढ़ रहे हैं, हम फैक्ट्स की बात करेंगे। 11 लाख लोग इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं। मुश्किल से 1000 से 1100 एग्ज़ाम की भर्तियाँ निकलती हैं। अब इस 1000 से 1100 वाले नंबर में आप फिट हो भी जाएं तो 100-200 ही हैं जिन्हें आईएएस बनने का मौका मिलता है, जिसके लिए सारे ही एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, मे बी आईपीएस या आईएफएस के लिए, तो भी नंबर 200 से 300 ही है। उसमें भी अब आप आईएएस बन गए हैं, आईपीएस बन गए हैं, उसमें से आपको आपकी पसंद का काडर मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हो सकता है वो जो 11 लाख लोग हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है, उसमें से 50 वो बच्चे निकलेंगे जिन्हें अपनी पसंद का काडर मिलेगा, अपनी पसंद की सर्विसेज मिलेंगी। तो सवाल ये है कि वो जो 50 बच्चे हैं उनका सपना जीने के लिए 11 लाख लोग फॉर्म भर क्यों रहे हैं? और भर भी दिया है, अगर जीत सक्सेस नहीं भी मिल रही है तो इस साइकिल में फंसे हुए क्यों हैं? आज इसी बारे में बात करेंगे। और मेरा मानना है कि कोई भी वीडियो बिना सॉल्यूशन के तो होनी ही नहीं चाहिए, तो इसका सॉल्यूशन हम एंड में डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम वैष्णवी नागर है। इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए धन्यवाद। आई होप इस वीडियो के एंड तक आप कुछ फ्रूटफुल सीख के जाएंगे। एंड लाइक करिएगा अगर पसंद आएगी तो, और कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्या पार्ट से आप सहमति रखते हैं एंड किस पार्ट से नहीं रखते हैं। और उन एस्पिरेंट्स को, अपने उन दोस्तों को, उन कज़न्स को ज़रूर शेयर करिएगा जिन्हें आप कहना चाहते हैं कि इट इज़ ओके टू लीव यूपीएससी प्रिपरेशन। आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वजह समझेंगे कि इस साइकिल से निकलना मुश्किल क्यों है, या खुद से ही एस्पिरेंट निकलना चाहता क्यों नहीं है। ऐसे क्या बैरियर्स हैं जो उसको रोकते हैं? सबसे पहला, एग्ज़ाम पैटर्न। इस एग्ज़ाम का सिलेबस बहुत ही वास्ट है कि हो सकता है आपने 2 अटेम्प्ट भी दे दिए हैं और आप वर्ल्ड हिस्ट्री को इतना पढ़ ही नहीं पाए थे, तो आप सोचेंगे कि चलिए 3rd अटेम्प्ट में अब हम वर्ल्ड हिस्ट्री उठा लेते हैं। तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं, बहुत वास्ट सिलेबस है, रोज़ चेंज होता रहता है, तो आप बहुत एंगेज रहते हैं इस पूरे प्रोसेस में। और 1 साल, 2 साल, 3 साल, 6 साल, 7 साल कैसे निकल जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। रीज़न नंबर 2 और सबसे इम्पॉर्टेंट, सपने। ये जो आपने सपना देख लिया है ना, आईएएस ऑफिसर बनने का, आईपीएस की वर्दी पहनने का, इस सपने से निकलना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। और वही एक सपना है जो आपको रोज़ मोटिवेट किया जा रहा है। और ज़रूरी नहीं है सपना आपका हो, ये सपना आपके पेरेंट्स का हो सकता है, ये सपना आपकी सोसाइटी का हो सकता है जिसने आप पे ये बर्डन कह लीजिए या ये उम्मीद डाल के रखी है कि आप जो है उन सब की तकदीर बदल देंगे, आपने एग्ज़ाम निकाल दिया तो। बस, तो यही सपना है। अब क्या प्रॉब्लम है कि ऐसे सपनों को सीरीज़, मूवीज़ और बड़ा कर देती है, आपको एक विजुअल दे देती हैं कि यार हम एग्ज़ाम क्रैक कर गए तो लाइफ ऐसी हो जाएगी। अगर आपने मेरा थंबनेल नोटिस ना किया हो, जो कि लेस चांसेस हैं बिकॉज उसमें लीड एक्टर्स नहीं हैं एस्पिरेंट्स और 12th फेल के, बल्कि एसके सर हैं और गौरी भैया हैं। ये वो 2 कैरेक्टर्स हैं जो कि उतनी ही मेहनत कर रहे हैं जितना कि लीड एक्टर्स ने की है। आपने किसको देखा, किसको हीरो बताया गया? वो थे जो आईएएस बन गए। पर ये भी वो 2 कैरेक्टर्स हैं जो इस एग्ज़ाम को अपीयर करने वाले, इफ़ नॉट 99% बट मे बी 40% बच्चे ऐसे हैं जो यही लाइफ जी रहे हैं और एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं।
तो ये जो आपने सपना बनाया है, ये जो आपने हीरो सेट कर लिया है, शायद से आपको अपना लेंस बड़ा करने की ज़रूरत है। आपको साइड में हो रही चीज़ें भी एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ दिस एग्ज़ाम। तीसरा रीज़न क्या है इस एग्ज़ाम से ना निकल पाने का? कॉर्पोरेट यार बड़ी इन्फीरियर है। मतलब प्राइवेट जॉब में तो क्या ही रखा है, 9 to 5 क्यूबिकल, और वो बात नहीं है। आईएएस की नीली बत्ती, वो गाड़ी, वो जो इज्जत मिलेगी लाइफ में, तो वो तो मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नहीं बने तो क्या कॉर्पोरेट लाइफ में लोग खुश नहीं हैं? हाँ, मूवी ज़रूर दिखा रही हैं कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड है लोग, जॉब अच्छी नहीं है, टॉक्सिक बॉस है। तो टॉक्सिक बॉस तो आपका गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकता है, वहाँ पे आपके ट्रांसफर्स भी हो सकते हैं, जहाँ आप नहीं चाहते हैं वहाँ भी। एटलीस्ट कॉर्पोरेट जॉब में आपके पास इतनी लिबर्टी तो है कि आपको नहीं पसंद आ रही है कंपनी, छोड़ के दूसरी अपना लें। बट पता है फैक्ट क्या है जो आपको कोई नहीं बताता है? वो जो एक परमानेंसी नहीं है प्राइवेट जॉब में वाला डर आपको सताता है। अगर आप जितनी मेहनत गवर्नमेंट एग्जाम में कर रहे हैं, इतनी मेहनत आप किसी प्राइवेट जॉब में कर जाएंगे, इतनी मेहनत आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने में कर जाएंगे, तो आपकी कॉर्पोरेट जॉब भी परमानेंट है। सो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, बट आपको यहाँ से माइंडसेट चेंज करना होगा। कुछ भी चीज़ इन्फीरियर नहीं होती। जो भी आपको पीस ऑफ माइंड दे, जो भी आपका घर चलाए, जो भी आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फील कराए, वो चीज़ आपके लिए बेस्ट है। वो कुछ भी हो सकता है। अब बात आती है कि आपका कॉर्पोरेट में बिल्कुल ही मन नहीं है, मतलब आपने डे वन से सोच रहा था कुछ भी करूँगा, कॉर्पोरेट जॉब नहीं करूँगा, तो ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तो तैयारी कर सकते हैं, पर पता है क्या, आप नहीं करते हैं। ऐसे आपने शायद से अपने आसपास में लोग सुने होंगे कि यार उसने यूपीएससी की तैयारी छोड़ दी, पीसीएस की पिक करी और उसका एग्ज़ाम निकल गया। पर आप क्या कर रहे हैं? आप उसी एग्ज़ाम पे टिके हुए हैं, और आप जैसे को दूसरा एग्ज़ाम आता है फॉर्म भर देते हैं और उस एग्ज़ाम की तैयारी 1-2 महीने पहले शुरू करते हैं, क्योंकि आपकी यूपीएससी की भी हैम्पर नहीं होनी चाहिए। तो आप उसमें 1-2 महीना देते हैं, पर आप ये भूल जाते हैं कि कोई और बच्चा उस एग्ज़ाम की तैयारी पूरे साल से कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, आपकी यूपीएससी की भी हैम्पर हो रही है, और आपका ये एग्ज़ाम निकलने के चांसेस और कम पे कम हुए जा रहे हैं, और फिर उसका फेलियर आपको हैम्पर करेगा लॉन्ग रन में फॉर यूपीएससी का अटेम्प्ट। आपको लगेगा कि यार ये एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, तो यूपीएससी तो क्या निकलेगा। दूसरा कारण क्या है कि आप दूसरे एग्ज़ाम की तरफ 100% नहीं दे पा रहे हैं, कि आपको अब यूपीएससी का सिलेबस ज़्यादा फेमिलियर और कंफर्टेबल लगने लगा है। आप सोचेंगे कि दूसरे एग्ज़ाम के लिए मैथ्स रीजनिंग पढ़ें, उससे बेटर है कि यार यूपीएससी के करंट अफेयर्स ही और रिवाइज कर लो, मेंस आंसर राइटिंग पे और ज़्यादा फोकस दे दो। तो आपको अब यूपीएससी ईजियर लगने लगा है बाकी अदर ईजी एग्जाम्स से। और सबसे लास्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न, लोग क्या कहेंगे। अब आपको, आप किसी पार्टी में वैसे तो जा ही नहीं रहे हैं, कभी जा भी रहे हैं घर खानदान के किसी भी फंक्शन में, लोग आपको बुला रहे हैं कि अरे आइए साहब, आइए आइए। अब आप उन्हें किस मुंह से बोलें कि भाई तैयारी तो मैंने छोड़ दी। यही डर है, या इवन उम्मीद भी है कि आप अपने गांव में जा रहे हैं, अपने भाई बहनों से मिल रहे हैं, और सब आपको ऐसे हाइप अप कर रहे हैं कि यार तू निकाल ले ये एग्ज़ाम, बेटा हमसे तो नहीं हो पाया, तू निकाल ले, तो बस सबकी घर खानदान की लाइफ शॉर्ट है, हम रैली कर देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। अब लोग क्या कहेंगे वाले लूप में आप और फंस गए हैं। अब आपको ये और लग रहा है कि यार सबकी उम्मीदें मेरे से टिकी है। आपके 3-4 अटेम्प्ट हो गए हैं, आप 4 साल लगा चुके हैं, 5 साल लगा चुके हैं, पर अब आपको लग रहा है कि यार एक और साल दिया, इन सब के लिए दिया, बस दे दिया। आप अब 26-27 साल के हो गए हैं और सिचुएशन बहुत स्ट्रेसफुल है। अब इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकलने का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन नंबर 1, लोग कुछ नहीं कहेंगे। 2 तरह के लोग हैं आपकी लाइफ में। पहले वो लोग हैं जो रैंडम है, जिन्हें बस मज़ा आ रहा है आपको कि अरे पढ़ता रहे, जो अभी पीछे से मजाक भी बना रहे हैं आपका कि अरे 5-6 साल हो गए, पढ़ रहा होता तो निकल ही जाता। तो ऐसे लोगों के लिए तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप अपना इतना कीमती वक्त, अपनी इतनी कीमती ज़िंदगी ऐसे लोगों को प्रूव करने में निकाल दें कि नहीं नहीं हम एग्ज़ाम निकाल देंगे फिर इन्हें बताएंगे, जो अगले दिन आपकी चापलूसी करने आपके पीछे खड़े भी होंगे अगर आपका एग्ज़ाम निकल गया तो। ऐसे मीनियल सी चीज़ें प्रूव करने के लिए यार अपनी लाइफ मत ख़राब करो। दूसरे वो तरह के लोग हैं जो आपकी खुशी में खुश हैं, जिन्हें दिख रहा है कि आप धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं,
अगर वो आपको अगले दिन देखेंगे ना कि आपने कोई जॉब ज्वाइन कर लिया, आपने कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया है और आपके चेहरे पे वो स्माइल वापस आने लगी है, तो वो यकीन मानिए खुश होंगे। दूसरा इम्पॉर्टेंट स्टेप, एक्सेप्टेंस। जी हाँ, जब आप अपने दिल से एक्सेप्ट कर लेंगे कि मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत लोग ट्राई करते हैं, बहुत लोगों का नहीं होता है, एंड इट्स ओके कि मैं उन बहुत लोगों का पार्ट बनूं जिनका नहीं एग्ज़ाम निकला है। ये जो एक्सेप्टेंस है ना, आपको उसको अपने कॉन्फिडेंस में टर्न करना है कि अगर आप इवन फॉर एग्जांपल किसी जॉब का इंटरव्यू दे रहे हैं, किसी और एग्ज़ाम के फाइनल का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वो एक्सेप्टेंस आपके चेहरे पे, आपकी पर्सनैलिटी पे छलकना चाहिए कि यार इट्स ओके, मैंने एग्ज़ाम की तैयारी करी, नहीं निकला और ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। आप पहले से डरे से में रहेंगे कि शिट मेरा कोई एग्ज़ाम नहीं निकला है, मैं लोगों से क्या बोलूँगा, मैं इंटरव्यूअर को क्या बोलूँगा, तो वो आपकी पर्सनालिटी में भी दिखेगा, आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर देगा। तो एक्सेप्ट करिए कि इट्स ओके, कितने सारे बच्चे हैं जिनका नहीं निकला है, जो अपनी लाइफ में कुछ और कर रहे हैं और बहुत खुश हैं। एक्सेप्ट इट। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, टेक प्राइड। आपने इतने टफ एग्ज़ाम को उठाने की, उसके लिए सब कुछ अपना सब छोड़ने की, सारे दोस्त छोड़ने की, सोशल मीडिया छोड़ने की, सारी फन एक्टिविटीज़ छोड़ने की हिम्मत दिखाई कि आप 3-4 साल बैठ के पढ़ रहे थे। शायद से आपको लाइफ में फिर कभी मौका ना मिल पाए इतनी सारी पढ़ाई करने का। आप अपनी जिस भी डिग्री में थे, आपने कब जाना था कि इंडिया की हिस्ट्री क्या है, दुनिया की हिस्ट्री क्या है, धरती बनी कैसे है, इवोल्यूशन हुआ कैसे है, दुनिया में चल क्या रहा है, इवन फॉर दैट मैटर आपको कुछ पता ही नहीं था। अब आपको सब पता है। तो इस चीज़ को एक प्राइड की तरह लें, एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। अब ये सारे स्टेप्स आपने कर लिए हैं, अब इस चीज़ को यूज़ कैसे करना है। 3 चीज़ें हैं आपके पास, वो आप चूज़ करिए कि आपको इसमें से क्या सूट करता हुआ लग रहा है, बेटर रहेगा। और इन 3 चीज़ों में मैं ये भी बोल दूँ कि एग्ज़ाम छोड़ना है, एग्ज़ाम से ब्रेक लेना है, या बस कुछ ट्राई करना है, कुछ नया, ये तीनों भी आपकी ही चॉइसेस हैं। ये वीडियो इसलिए नहीं है कि अरे छोड़ो एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं रखा। ये वीडियो इसलिए है कि अपने मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंस दो और पहले इस लाइफ से, इस वाले सर्कल से निकल के देखो तो कि दुनिया में है क्या, अदर जॉब्स क्या हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एक ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी में ही लगे हुए हैं, आपने उस बबल से बाहर निकल के देखा ही नहीं है और आपको क्या पता किसी और चीज़ में फीलिंग आ जाए कि यार हम तो शायद इस चीज़ के लिए बने थे। तो जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे, अगर आप सीधे ग्रेजुएशन के बाद से ही इस एग्ज़ाम में लग गए हैं, तो आई थिंक अगर आपने ये वीडियो क्लिक करी है, इसको इतना देख भी लिया है, तो शायद से आपका साइन है टू एक्सप्लोर मोर। हो सकता है कि आपको 1-2 साल बाद ऐसा लगे कि यार तैयारी फिर से करनी है, आप कर सकते हैं, इट्स योर लाइफ। आपको जब कंफर्टेबल फील हो आप करें, पर ये डिसीजन कि क्या करना है, किस लिए करना है, किसी मजबूरी में, किसी लूप में फंस कर ना करें। तो उसके बिना अपनी मर्जी से आप कुछ भी करेंगे ना, आप लाइफ में खुश रहेंगे। ये सॉल्यूशन है क्या? कॉर्पोरेट जॉब, दूसरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम एंड कोई हायर स्टडीज़। इन तीनों की बहुत डिटेल में मे बी किसी और वीडियो में बात की जाए अगर आप चाहेंगे तो, बट अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, तीसरा मैंने बताया हायर स्टडीज़। तो आप MBA कर सकते हैं, आपने जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट था उसमें आप पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, फ़ॉरेन से पढ़ के आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल होती हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नहीं तो फिर MBA है ही तो आपको ये अपस्किल करने में बेटर रहेगा। दूसरा मैंने बताया दूसरे गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स, तो वो किस तरह के हैं, इस पे भी आपको थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए। क्योंकि क्या है ना कि मेरा मानना, पर्सनली मेरा मानना ये है कि जब आप इस एग्ज़ाम से निकलना चाह रहे हैं तो डिट्टो इसी एग्ज़ाम के तरह के एग्ज़ाम को ना पिक करें। जैसे कि PCS, आप क्या होता है स्टेट PCS की तैयारी करते हो, आप फिर सोचने लगते हो कि UPSC भी दे ही देते हैं। अगर आपको ब्रेक चाहिए तो थोड़ा कुछ नया पिक तो करें, कोई नया एग्ज़ाम पिक करें कि थोड़ा सा माइंड को फ्रेशनेस फील हो। जैसे कि RBI ग्रेड B, NABARD, SEBI, ये 3 सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर एग्ज़ाम्स हैं। थोड़ा बहुत इसमें हेल्प आपको UPSC की भी मिलती है और 3 एग्ज़ाम साल में लगातार होते रहते हैं, 2-2, 3-3 महीने के गैप में। तो इससे मे बी आपको वो मच नीडेड फ्रेशनेस मिले, आपको एग्ज़ाम क्लियर हो जाए तो फिर तो
सॉर्टेड ही है। और आपका फर्स्ट चीज़ कॉर्पोरेट जॉब। अब इस चीज़ को एड्रेस करते हुए मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं रिलेटेड टू कि एज अ गैप ईयर स्टूडेंट आप इंटरव्यू कैसे फेस करें, आप अपनी सीवी में किस तरह से करियर गैप को प्रेजेंट कर सकते हैं, कवर लेटर कैसे बनाएं। एक नई फील्ड है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी, जो मुझे लगता है कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बेस्ट जॉब है फॉर स्टार्टर्स, मतलब कुछ नया एकदम से पिक करने के लिए एकदम बेस्ट जॉब है। उससे रिलेटेड वीडियोस आप देख सकते हैं, या इवन फॉर दैट मैटर आप टीचिंग भी शुरू कर सकते हैं। कोचिंग सेंटर्स में टीचिंग करिए, अपना यूट्यूब चैनल खोल लीजिए, जो आपने पढ़ा है इतने टाइम से उसको पढ़ाइए। पर फिर बात वही आ जाती है कि क्या आपको इस चेन से बिल्कुल ही हट के कुछ चाहिए, कि अभी यूपीएससी की पढ़ाई को टच में रखना है। तो सवाल वही है, वाई इज इट ओके टू लीव यूपीएससी प्रिपरेशन? और जवाब, बिकॉज यू वॉन्ट टू। ये आपकी लाइफ है, कोई और बैठ के वो सब नहीं झेल रहा है, कोई और बैठ के 4 दीवारों में पढ़ाई में सेम रूटीन में 14-15 घंटे नहीं बिता रहा है इतने सालों से। अपनी सोशल लाइफ कोई और हैम्पर नहीं कर रहा है, अपना यूथ, अपना वो टाइम जिसमें वो कुछ और अच्छा कर सकता है कोई और नहीं गंवा रहा है। किसी और का आपको मोटिवेट करना, किसी और का ये कहना कि एक साल और दे दो और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, वो 1 साल नहीं जी रहा है, वो 1 साल आप जी रहे हैं। तो वो आपको सोचना है। वो अंदर से अगर आपकी आवाज़ आ रही है कि इट इज़ ओके टू लीव यूपीएससी प्रिपरेशन, लीव इट। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ साइन, आई एम दैट साइन। सोचना आपको है कि आपको अपनी लाइफ, अल्टीमेटली अपनी लाइफ के साथ क्या करना है। थोड़ा सोचिए इस बारे में, ठीक है। फिर आज की वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं इसी थॉट प्रोसेस के साथ। आपको लगे कि ये वीडियो शायद आपके किसी जानने वाले के काम आएगी तो उसको शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल पे, और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप और किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। नमस्ते।